वाले हैं वो आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, राइट। गैसेस में हम मेनली यहाँ पे बात कर रहे हैं दो इंपॉर्टेंट गैसेस के बारे में, दैट इज द ऑक्सीजन एंड द CO2। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मेनली एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के बारे में, राइट। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होने के बाद अब जो ये गैस है ये कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, ब्लड के अंदर। तो यदि हम बात करते हैं रेस्पिरेशन में, दैट इज द टू टाइप, वन इज द एक्सटर्नल एंड सेकंड इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में बेटा होता क्या है कि जो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो किसके बीच में होता है, लंग्स एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में, राइट। एंड द इंटरनल रेस्पिरेशन में मेनली जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल और ऑर्गन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेनली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन के बारे में। बात कर रहे हैं, वन इज द ऑक्सीजन एंड सेकंड इज द CO2। ऑक्सीजन की बात करते हैं सबसे पहले, तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, इन द लंग्स एल्वियोली, राइट। लंग्स एल्वियोली की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 क्या होता है, कम, राइट। दिस इज द कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस इज द पल्मोनरी वेन, जहाँ पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दिस इज द पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन, राइट। पल्मोनरी आर्टरीज की बात करें तो यहाँ पे कैसा था बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, मीन्स की यहाँ पे CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा, ऑक्सीजन की कम, मीन्स की हेमोग्लोबिन है यहाँ पे किसके साथ बाइंडेड है, CO2 के साथ। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन तो क्या है, कम है, दैट इज यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। बात की थी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होने के बाद जो पल्मोनरी वेन है यहाँ पे मेनली कैसे आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स की हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंडेड, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड, एंड ऑक्सीजन के साथ बाइंड कब होगा, जब यहाँ पे क्या हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन क्या हो, ज्यादा हो, राइट। तो ये जो मेनली ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स एल्वियोली एंड द ब्लड कैपिलरीज के बीच में, ये कौन सा होता है बेटा, यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर दोनों टाइप की रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट। तो यदि हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ओनली 3%, 1 to 3% of oxygen is transported in blood in dissolved form, right, in dissolved form in plasma। सो देखिए जब भी हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन कहाँ पे गई, लंग्स एल्वियोली। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा। तो ओनली यहाँ पे जो 3% ऑक्सीजन है वो तो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, इस प्लाज्मा के अंदर। दिस इज द प्लाज्मा, बिकॉज ब्लड मेनली किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एंड द ब्लड। ये यहाँ पे क्या है बेटा, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है मेनली क्या है, यहाँ पे ब्लड ही होता है। तो दिस इज द ब्लड, और ये यहाँ पे जो मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, ये यहाँ पे हमने बताया प्लाज्मा, एंड दिस इज द RBC, राइट। दिस इज द RBC। तो यदि हम इसमें ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ओनली जो 3% ऑक्सीजन है वो तो कहाँ पे है, डायरेक्टली डिजोल्व होते हैं इन द प्लाज्मा। लेकिन बाकी जो यहाँ पे 97% ऑक्सीजन है वो मेनली कहाँ पे जाएगी, इन द RBC, राइट। एंड जो 97% ऑक्सीजन है इसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा ब्लड के अंदर वो किसकी थ्रू होता है, यहाँ पे एज ए ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो यदि हम बात करते हैं 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन, एंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन का मीन्स हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है और क्या बना के जा रहा है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर रहा है।
अब आपको पता है कि एक हेमोग्लोबिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है। तो जब तक एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता है तब तक कि वो कैसा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जैसे ही हेमोग्लोबिन ने चारों ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया, अब यहाँ पे कैसा है, ये ऑक्सीजनेटेड है, राइट। तो मैंने कहा कि जो यहाँ पे 97% ऑक्सीजन है ये कहाँ पे जाएंगी, इन द आरबीसी। एंड आरबीसी के अंदर ये जो ऑक्सीजन है किसके साथ बाइंड कर रही है, हेमोग्लोबिन के साथ, एंड किसकी फॉर्मेशन हुई, HbO2 दैट इज द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। लेकिन बेटा यहाँ पे जो ये रिएक्शन होती है, मींस की ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है ये एक्चुअल में रिवर्सिबल रिएक्शन है। मींस की बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो इन दोनों का एसोसिएशंस करवा के ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशंस करवा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फैक्टर है जो मेनली क्या करवा रहे हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन को डिसोसिएट करवा के अगेन हेमोग्लोबिन एंड द ऑक्सीजन में क्या करवा रहे हैं, कन्वर्ट करवा रहे हैं। सो दिस इज द डिसोसिएशन एंड दिस इज द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन टू द हेमोग्लोबिन, राइट। सो यदि हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर को मेनली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन। हेमोग्लोबिन की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि ये मेनली यहाँ पे 2 पार्ट से मिलके बना होता है। वन इज ए प्रोटीन पार्ट दैट इज द ग्लोबिन, दिस इज ए प्रोटीन पार्ट, राइट। सेकेंड जो पार्ट आता है वो क्या आता है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग, and each porphyrin ring contain pyrorin। यदि हम हेमोग्लोबिन की बात करें तो बेटा यहाँ पे मेनली 4 क्या होती है, पोरफायरिन रिंग होती है, एंड ईच पोरफायरिन रिंग है वो क्या रख रही है, पायरो रिंग रख रही है, 1 पायरो रिंग रख रही है, ठीक है। एंड पायरो रिंग की बात करें तो इनके सेंटर में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन मेनली कौन सी स्टेट में, Fe2 पॉजिटिव, एंड ये आयरन मेनली किसके साथ बाइंड करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। अब यदि हम पायरो रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे पायरो रिंग भी कितनी होगी, 4 होगी, मीन्स की यहाँ पे आयरन कितने होंगे, 4 होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट आयरन, राइट, दिस इज द सेकंड आयरन एटम, थर्ड एंड फोर्थ। ये भी ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है, दिस इज अगेन ऑक्सीजन, अगेन ऑक्सीजन, मीन्स की हेमोग्लोबिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंडेड है, 4 ऑक्सीजन के साथ, एंड ये ऑक्सीजन मेनली किसके साथ बाइंडेड होते हैं, यहाँ पे हीम पार्ट ऑफ द हेमोग्लोबिन, राइट। सो दिस इज अबाउट द हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। एंड यदि हम एक हेमोग्लोबिन की बात करें तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये तो मेनली किसकी बात थी बेटा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेस की बात थी। यदि हम कहें कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितने यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो देखिए 1 ग्राम ऑफ द हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेड अबाउट द 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब यदि हम बात करते हैं हेमोग्लोबिन की, तो आप सबको पता है मेल एंड द फीमेल के अंदर हेमोग्लोबिन काउंट क्या होता है, चेंज होता है। मेल के अंदर हमेशा हेमोग्लोबिन काउंट क्या होता है, ज्यादा, एंड फीमेल में क्या होता है, कम। उसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है, राइट। तो मेल की यदि बात करें तो हमने कहा कि यदि मेल के अंदर 15 ग्राम यहाँ पे क्या है, हेमोग्लोबिन है, तो ये जो 15 ग्राम ऑफ द हेमोग्लोबिन है इन द 100 ml ऑफ ब्लड, ये कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, मींस की ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो क्या आप ये यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, यस ऑफ कोर्स कर सकते हो। कैसे, देखिए यदि हमने कहा कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन मेनली यहाँ पे 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है, तो यहाँ पे 15 ग्राम कितना हो जाएगा, दैट इज द 1.34 इंटू 15, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आना है यहाँ पे 19.80 ml of oxygen, means 15 gram of the hemoglobin transported the 19.80 ml of the oxygen। बट जब हम बात करते हैं हैवी एक्सरसाइज की, तो आप सबको पता है हैवी एक्सरसाइज के टाइम हमारे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज, राइट।
hemoglobin, that is the HbO2 dissociate again into the hemoglobin and the oxygen, and this oxygen is required for the body functions, right? So यहाँ पे मेनली जो हेमोग्लोबिन की बात करें तो ये मेनली क्या करेगा, बहुत ज्यादा कम ऑक्सीजन के साथ क्या है अब यहाँ पे बाइंडेड 15 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, राइट? तो ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज oxyhemoglobin dissociate into the hemoglobin and the oxygen. Now the oxygen molecules is concentration is the decline, then the hemoglobin only transported about the 15 ml of the oxygen, right? This is about the transported of the oxygen. Now we discuss about the transported of the CO2.